सभी को नमस्ते। साथियों, एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। क्या सोच रहे हो? आज मैंने नमस्ते करने के बाद अपना विषय प्रारंभ करने की बजाय जय श्री राम का उद्घोष क्यों लगाया? वह इसलिए लगाया क्योंकि भारत में हजारों साल से या पूरी दुनिया में मैं बात करूं, एक यही ऐसा नाम है, यही ऐसा व्यक्तित्व है जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। आप देखेंगे पूरे अमेरिका के दक्षिणी छोर से लेकर जापान तक और रसिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, आप पूरी दुनिया में देखोगे श्री राम के बारे में शिलालेख, श्री राम के बारे में जानकारी, श्री राम की मूर्तियां, श्री राम के जीवन के प्रसंग दुनिया के हर देश में लगभग खुदाई में मिले हैं। उसके नाम पर नाम रखे गए, बहुत कुछ, इतना। और भारत की बात करें तो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कछार तक भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक जन्मा है जिसने जय श्री राम का उद्घोष एक बार अपने जीवन में न लगाया हो। जो लोग अपने आप को श्री राम का बिल्कुल कट्टर विरोधी मानते हैं और जो लोग सनातन परंपराओं के कट्टर विरोधी हैं, वह संप्रदाय इस्लाम, और इस्लाम के बहुत सारे लोग न चाहते हुए उन्होंने जीवन में एक बार नहीं हजारों बार, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं हूँ, वो कहते हैं हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, और यही कह के कहते हैं कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। नारा ले रहे हैं, बोल रहे हैं, परंतु ये कहेंगे कि नारा नहीं लगाएंगे। तो ऐसा कोई ही ऐसा व्यक्ति इस देश में नहीं है जिसने यह उद्घोष एक बार अपने जीवन में न आया हो। पर मैं आज आपको क्यों बताने जा रहा हूं, ये सब आप जानते हैं। इसमें नयापन क्या है, और आप जानते हैं भाई के वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी, कुछ ना कुछ रोचक तथ्य होते हैं। पर मैं आज आपको क्या इसमें नया देने वाला हूं। तो दोस्तों, नया ये है, मैं आपसे पूछूं, आपने श्री राम रामायण के बारे में क्या जानते हो? आप सभी कहेंगे अनिल भाई, राम दशरथ के पुत्र थे, 4 भाई थे, राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हो गया, फिर राम ने सेना बनाई उनके साथ, सुग्रीव आदि के साथ, और फिर रावण का वध करके लंका को विभीषण का हाथ सौंपकर वापस आ गए। यह पूरी रामायण है ना। आप सभी लोग इतना ही जानते हैं। मैं पूछूं आपने कहाँ देखा ये? तो आप कहेंगे टीवी में देखा, हमारी स्कूल में किताब आती थी, रामायण की लगती थी कक्षा में, 6ठी कक्षा में, उसमें हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे सनातनी भाई कह सकते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा हो जीवन में, वो कहेंगे हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। कई लोग कहेंगे हमने रामचरितमानस पढ़ी, जो तुलसी बाबा की रामायण है वो पढ़ी। पर इसमें आपने नया क्या है? नया ये है, अब मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रामायण में एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है? वह प्रसंग है सेतु निर्माण। हाँ बिल्कुल, जिसके पत्थर तैर जाते थे वही ना? नहीं भाई नहीं। अब मैं बताता हूं कैसे। आप मुझे बता सकते हैं सेतु निर्माण नल और नील ने क्यों बनाया? उनकी ट्रेनिंग किसने कराई? क्या उन्होंने ये पहला ही सेतु बनाया या उससे पहले भी कहीं सेतु बनाया? और बनाया तो किन चट्टानों से बनाया? शायद जानते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें इन चीज़ों को पढ़ना, पढ़ाना, सोचने के ऊपर कभी हमारा मंथन करवाया ही नहीं गया। और मैं आपको यह बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के इस वीडियो से मैं एक सीरीज का आगाज कर रहा हूं। जानना चाहोगे कैसी सीरीज? बिल्कुल, वह सीरीज है कि रामायण, जिसको हम एक कल्पना मात्र के बहुत सारे लोग कहते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि यह तो ऐसा कभी पुराने समय में रहा होगा, पर कैसे रहा होगा नहीं जानते। आप जैसे उदाहरण से मैं बताऊं, जैसे टीवी के रामायण में हमने देखा कि मेघनाथ गायब हो जाता है, पर कैसे? क्या सत्य था वो? अगर था तो उसके गायब होने की टेक्नोलॉजी क्या थी? क्या आप सोच सकते हैं कि लंका का कोई एंटी डिफेंस मिसाइल, एंटी डिफेंस सिस्टम रहा होगा? क्या सोच सकते हैं जिस अहिरावण का नाम हमने सुना, जो रामचंद्र जी का किडनैप कर लेता है, उस अहिरावण के पास कोई पनडुब्बी भी थी? क्या आप सोच सकते हैं कि हनुमान के पास भी अपना एक फाइटर प्लेन था? क्या आप सोच सकते हैं कि लंका के पास एक नहीं हजारों तरह के फाइटर प्लेन थे? क्या आप यह सोच सकते हैं कि लंका में फाइटर प्लेन बनाने की पूरी लैब थी? क्या आप यह सोच सकते हैं कि जटायु के पास अपना एक विमान था? बहुत सारे लोग उसको पक्षी मानते, पर ऐसा नहीं है। सनातन परंपरा में सिर्फ वाल्मीकि ऋषि भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि जटायु पक्षी नहीं था। बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आए थे, परंतु ऐसा नहीं है। सनातन परंपराएं भी ऐसा नहीं कहती। उसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी ने काम किया। वो टेक्नोलॉजी क्या थी?
नहीं जानते। क्या आप यह जानते हैं कि रामायण में राम के समय में या फिर मैं ये कहूँ लंका का चिकित्सा विज्ञान कितना उन्नत था? जानते हैं? नहीं जानते। क्या आप यह जानते कि रावण के पास उस समय की सबसे हाईटेक मिसाइल थी? क्या आप यह जानते कि रावण न मात्र पृथ्वी अपितु पता नहीं कितने सारे ग्रहों की यात्राएं किया करता था? क्या आप यह सोच सकते हैं कि रावण के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन था? क्या आप यह सोच सकते हैं कि रावण के पास अपने हाईटेक हथियारों के साथ साथ उसके पास इतनी सारी आधुनिक विज्ञान की चीजें थी जो आज के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर रहे हैं? पर और आप यह भी नहीं जानते हो, जिस कुंभकर्ण के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, यह ऐसा नहीं है। कुंभकर्ण का भी अपना एक, कुंभकर्ण रामायण में बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट रहा है। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। और इतना ही नहीं, और आप जो जिसको मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के नाम से जिसको जानते हो, वह भी लंका की बहुत बड़ी डॉक्टर रही है। डॉक्टर नहीं, मैं ये कहूँ चिकित्सा विज्ञान में सबसे महारत पारंगत अगर कोई है तो वो सुलोचना है। इतना सब सोच सकते हो, आपकी सीमाएं हैं बुद्धि की। मैं ये नहीं, आपकी बुद्धि का आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यह दृष्टिकोण आपने कभी जीवन में सोचा है कि रामायण के समय में टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी? किस पर हम कई बार कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ये अग्नास्त्र, ये वो अस्त्र है, ये पर थे कैसे? काम कैसे करते थे? किसने उनको बनाया? कैसे चलते थे? और जो हम पुष्पक विमान कहते थे, किस तरह का विमान था? और क्या आप ये जानते कि रावण के पास पानी से चलने वाला, हवा से चलने वाला, और उल्काओं पुंडों की जो शक्ति होती है उससे चलने वाला, विद्युत से चलने वाला, और इतना ही नहीं, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी सूर्य की रोशनी से अर्थात सूर्य की ताकत से चलने वाला, इस प्रकार के रावण के पास बहुत सारे विमान थे। सोच सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में? नहीं सोच सकते। जानना चाहोगे? सभी जानना चाहेंगे। तो साथियों, इसी के लिए मैं आप सभी के बीच एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, और यह सीरीज, और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज को मैं किसी तथ्यात्मक तरीके से बताने की बजाय मैं आपको कहानी के रूप में बताऊंगा। पूरी की पूरी आपको एक एक वीडियो बड़ा रोचक लगेगा। हर वीडियो में एक नई कहानी होगी जो पहली कहानी से जुड़ी होगी। तो आप सभी को इस सीरीज के भूमिका, पूरी सीरीज की भूमिका के रूप में मैं आज आप सभी को यह निमंत्रण देने आया हूं, मैं आप सबको सूचना देने आया हूं कि आपका अपना अनिल भाई बहुत जल्द एक ऐसी सीरीज का आगाज करेगा जो YouTube के इतिहास में सबसे पहली सीरीज होगी। आपकी बुद्धि की, आपकी कल्पनाओं की, आपकी सोच की, आपकी संस्कृति की सीमाओं को खोल के रख देगी कि ऐसे थे हमारे पूर्वज। हम ये तो मानते हैं कि हजारों साल पहले उन्नत टेक्नोलॉजी थी, उन्नत सभ्यताएं थी, महान लोग थे, उनकी सोच विचार करने की क्षमताएं अलग थी, परंतु क्या थी? कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्हीं कल्पनाओं को सकारात्मक रूप देने का काम करेगी अनिल भाई की यह सीरीज। और साथियों, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस सीरीज में बताई जाने वाली सारी की सारी बातें सिर्फ कल्पना है। शायद हो सकता है सत्य हो, आप विचार करना। अगर कल्पना है तो यह विचार करो कितनी सोच समझकर यह लिखा गया होगा। अगर वह सत्य के निकट हैं तो विचार करो फिर मूल सत्य क्या होगा। अगर दोनों ही चीजें हैं, सत्य के निकट थोड़ी कल्पना है, तो हम उस सत्य तक पहुंचे कैसे, यह भी आज सीरीज में आपको जानने को मिलेगा। और इतना, इसके साथ साथ एक और सबसे गंभीर बात मैं आपको बताऊं, क्या आप ये सोच सकते हैं, आप सभी लोगों ने अपने घरों में, अपने जीवन में बहुत जगह पर CCTV सिस्टम को देखा है, जहां अपनी सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं। अपनी कंपनी में, अपने घरों में, हर जगह देखा होगा, और आपके फोन में तो है ही ना, आप देखते हैं। परंतु क्या कल्पना कर सकते हो कि रामायण में भी, रामायण काल में भी लंका में CCTV सिस्टम लगाया गया था? नहीं भाई, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, ये न ही कोई कल्पना कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि में उस सनातन, महान सनातन मान्यताओं के ऊपर आपको यह बताना चाह रहा हूं। वो महान सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह हजारों साल पहले हुई, नहीं, वह महान थी अपने टेक्नोलॉजी के कारण, वह महान थी अपनी सोच के कारण, वह महान थी अपनी जीवन जीने की उस तरीके के कारण, वो महान थी न मात्र इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, वह टेक्नोलॉजी का सदुपयोग जानते थे। आज देखो, अगर कहीं पर भी न्यूक्लियर वार हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, आज तक उसका प्रभाव है। उस न्यूक्लियर बम वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर बम गिरा था, उसका प्रभाव आज तक यह है कि वहां बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं।
दूसरी ओर देखो, भोपाल में गैस कांड हुआ, वहां आज तक मानव सभ्यता ठीक से पैदा नहीं हो पा रही, वहां बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते। परंतु हमारे करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो उन्नत टेक्नोलॉजी, श्री रामचंद्र जी के समय में जो टेक्नोलॉजी थी, उसका वह उपयोग करने के साथ साथ उसको दुरुपयोग से भी बचा लेते थे, उस हानि से भी बचा लेते थे। वो टेक्नोलॉजी क्या रही होगी, कभी सोचा? नहीं सोचा। आज अनिल भाई के साथ मिलकर सोचो और विचार करके देखना इस सीरीज के साथ कितना आपको मजा आने वाला है, और मजे के साथ साथ आपकी बुद्धि की दरवाजे खुल जाएंगे, आपके ऐसा पर्दा उठेगा कि ये अब समझ आया श्री रामचंद्र जी महान क्यों थे। आप क्या सोचते हो, क्या सारे के सारे से राम सेतु के पत्थर तैरते थे? और तैरते होते तो फिर उसको तोड़ा क्यों जा रहा है? नीचे से पानी निकलता होना चाहिए ना। नहीं, पर ऐसा नहीं था। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहनता से पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं साथियों। आपसे निवेदन करूंगा पूरा सपोर्ट करना। और साथियों, मैं बार बार कमेंट देख रहा हूं आप साथियों, बहुत सारे साथी मुझे कहते हैं अनिल भाई दिन में 2 वीडियो लाया करो, सप्ताह में 10 वीडियो लाओ। भाई, मैं क्वालिटी कंटेंट में विश्वास करता हूं, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जानकारियां जुटानी पड़ती हैं। मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता हूं कि भाइयों कुछ समय बाद आप मेरे वीडियो देख देख कर पक जाओ। ऐसा ना हो, जब भी यूट्यूब खोलो अनिल का वीडियो आ रहा है, इसको स्किप करो यार, ऊपर चलो ऊपर चलो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं कम वीडियो बनाऊं, आप भाइयों का पूरा सपोर्ट मुझे मिले, और जब भी वीडियो लेकर आऊं तो फुल धमाकेदार एक नई जानकारी के साथ, बिल्कुल अलग तरह के विचार के साथ मैं आप सभी के बीच आता रहूं। इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूं। ऐसा नहीं है, मैं वीडियो बना सकता हूं, ट्रेंडिंग मुद्दों पर बना सकता हूं, बहुत आवश्यकता होती है तो बनाता भी हूं, परंतु मेरा मूल सिर्फ यही है कहने का कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर विश्वास करना ठीक रहता है। तो साथियों, बहुत जल्द मैं आ रहा हूं आप सभी के बीच इस विज्ञान भरी, साइंस भरी, टेक्नोलॉजी भरी रामायण की यात्रा में। तो आप सभी का क्या सहयोग रहेगा मुझे कमेंट में बताओ, और जो साथी सहयोग करना चाहते हैं वह मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन किया है उन सभी भाइयों का अनिल आर्य की तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने कोई आह्वान नहीं किया, फिर भी आपने चैनल को ज्वाइन किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज इस भूमिका में इतना ही। अब मैं दोबारा आऊँगा आप सभी के बीच रामायण की टेक्नोलॉजी को लेकर पहले वीडियो के साथ। जल्द ही लौटूंगा दोबारा आप सभी के बीच। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल दबा लेना। इतना सा काम आप कर देना, बाकी सारा काम मुझ पर छोड़ देना। तो दोस्तों, तब तक के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।